क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड ये नेक्स्ट आईपीओ होने वाला है। एंड अगर आपको ये लगता है दैट बिजनेसेस के लिए आज की डेट में इनकम टैक्स एंड जीएसटी ही सबसे ज्यादा कंसर्निंग है, तो फिर शायद आई थिंक आप कंपनीज एक्ट को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, बिकॉज कंपनीज एक्ट आज की डेट में इनकम टैक्स एंड जीएसटी से भी कहीं ज्यादा खतरनाक हो गया है। एंड ये कंपनी उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। साथ ही साथ कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस क्या होती है एंड कॉस्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस क्या होती है, ये कंपनी उसका भी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। इस कंपनी ने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ कैपिटल इन्फ्यूजन किया डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन्स पर, बट कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है दैट जब भी आप कैपिटल रेज करते हो तो उसके लिए आपको एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ता है। एंड जब तक आप शेयर्स अलॉट नहीं कर देते, आप उन पैसों को यूज नहीं कर सकते। इस कंपनी ने गलती कर दी। एंड बाद में क्या हुआ, बाद में इस कंपनी के ऊपर अप्रोक्सीमेटली 1.6 करोड़ रुपीस की पेनल्टी लगी है। आई मीन कंपनी ने अमाउंट रेज किया था 8 करोड़ रुपीस का, एंड पेनल्टी कितनी लगी, अप्रोक्सीमेटली 1.6 करोड़ रुपीस की। ये 20% है टोटल अमाउंट का। तो अब आपको समझ में आया होगा दैट इनकम टैक्स एंड जीएसटी तो एक साइड है ही, कंपनीज एक्ट भी उनसे कम नहीं है। खैर, अभी ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। एक पंजाब बेस्ड कंपनी है, 2015 से इस बिजनेस में है। एंड सी, आज की डेट में अगर आपको फंड रेज करना है एंड आप आईपीओ लेकर आना चाहते हो एंड आप ये चाहते हो दैट उस आईपीओ को जबरदस्त सब्सक्रिप्शन मिले, उसकी बम्पर लिस्टिंग हो, तो आप कुछ एक बिजनेसेस को अपने साथ ऐड कर लो। एक किस्म से गारंटी बन जाती है। जैसे कि आप रेलवे से रिलेटेड बिजनेस ऐड कर लो, आप सोलर एनर्जी से रिलेटेड बिजनेस ऐड कर लो, आप ईवी से रिलेटेड बिजनेस ऐड कर लो। इस कंपनी ने क्या किया है, इस कंपनी ने थोड़ा सा कुछ नया किया है एंड सारे ही बिजनेसेस को ऐड कर लिया है। एंड अगर हम ये बात करें दैट ये कंपनी क्या बिजनेस करती है, तो इस कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल कुछ इस तरह से शुरू होता है दैट ये कंपनी आज की डेट में काफी एडवांस ट्रेन कंट्रोलिंग एंड सिग्नलिंग सिस्टम को डेवलप कर रही है इंडियन रेलवेज के लिए। एंड उसके लिए इंडियन रेलवेज का एक कवच प्रोजेक्ट है जिसके अंडर ये कंपनी ये काम कर रही है। तो ये इस कंपनी का एक मेन बिजनेस है एंड यहीं से ये कंपनी अपने बिजनेस को बताना शुरू करती है। बट अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें तो हमको पिक्चर थोड़ी सी डिफरेंट नजर आती है। बिकॉज सी, कंपनी क्या बोल रही है दैट हम ट्रेन कंट्रोलिंग एंड सिग्नलिंग सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, बट इस पर्टिकुलर सेगमेंट से इस कंपनी की ऑलमोस्ट जीरो रेवेन्यू है। आई मीन 2022, 23, 24 इन 3 सालों में 2022 में इस कंपनी की इस पर्टिकुलर सेगमेंट से लेस देन 1% की रेवेन्यू है। एंड बाकी के जो 2 साल हैं वहां पर तो 0% रेवेन्यू है। हाँ, इस साल के 6 महीने में इस पर्टिकुलर सेगमेंट से इस कंपनी की अप्रोक्सीमेटली 4 से 4.5% के बीच में रेवेन्यू है। सो ट्रेन कंट्रोलिंग एंड सिग्नलिंग सिस्टम तो एक साइड हो गया। अब बात करते हैं रेलवेज, डिफेंस, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवीज। आई मीन जो ये पर्टिकुलर बिजनेसेस हैं, यहां पर जो हाईली स्पेशलाइज्ड केबल्स यूज होती हैं, ये कंपनी उन केबल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। एंड अगर यहां पर हम इस कंपनी की सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखें, आई मीन केबल्स की सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखें, तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू आती है इस कंपनी की रेलवे वाले सेगमेंट से, यहां से 77% की रेवेन्यू आती है। डिफेंस सेगमेंट से अप्रोक्सीमेटली 22% की रेवेन्यू आती है। एंड बाकी सोलर एंड ईवी सेगमेंट से ऑलमोस्ट 0% रेवेन्यू आती है। हालांकि इस साल में इस कंपनी ने थोड़ा सा इस पर्टिकुलर सेगमेंट में बिजनेस करना शुरू किया है। तो मुझे ऐसा लगता है दैट ये कंपनी अपने आईपीओ पेपर्स में अपने बिजनेस को तो कुछ और डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रही है, बट जो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो इस कंपनी के बारे में कुछ और ही बता रहे हैं। बेसिकली जो ये कंपनी है, ये कंपनी स्पेशलाइज्ड केबलिंग की मैन्युफैक्चरिंग करती है। हाँ, ट्रेन कंट्रोलिंग एंड सिग्नलिंग सिस्टम को डेवलप कर रही है, बट उसका फ्यूचर में क्या होगा हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा। बट करंट में इस कंपनी की रेवेन्यू कहां से आती है, वो केबलिंग वाले सेगमेंट से आती है। एंड दैट टू वो केबल्स जो रेलवेज में यूज होती हैं एंड डिफेंस में यूज होती हैं। ईवी एंड सोलर एनर्जी में ऑलमोस्ट 0% रेवेन्यू है इस कंपनी। एंड ऐसे ही अगर हम इस कंपनी का क्लाइंट कंसंट्रेशन देखें तो अप्रोक्सीमेटली 47% रेवेन्यू इस कंपनी की सबसे बड़े कस्टमर से आती है। एंड अप्रोक्सीमेटली 86% रेवेन्यू आती है इस कंपनी की टॉप 10 कस्टमर से। तो जो इस कंपनी का क्लाइंट कंसंट्रेशन है एक मेन बोर्ड आईपीओ के हिसाब से बहुत बड़ा कंसर्निंग है ये। एंड इस कंपनी की ज्यादातर रेवेन्यू आती है पब्लिक सेक्टर कंपनी से या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से। सो अभी तक हमने इस कंपनी के बारे में जान लिया। बेसिकली ये इस कंपनी के बारे में, इस कंपनी के बिजनेस के बारे में कोई बहुत बड़ी कंफर्टिंग पोजीशन नहीं दे रहा है। बट अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं तो वो जो नॉट सो कंफर्टिंग पोजीशन है वो वैसी की वैसी ही रहती है। आई मीन आप इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखो, एसेट बेस देखो, मार्च 2022 में 112 करोड़, फिर 118 करोड़, फिर 142 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। एंड इस साल सितंबर तक ये 150 करोड़ रुपीस के आसपास है। रेवेन्यू में 2022 एंड 23 में बहुत बड़ा जंप देखने को मिला है, अप्रोक्सीमेटली 50% का। बट उसके बाद वो एक किस्म से फ्लैट है। इनफैक्ट
कम हुई है एंड देयर आर हाई चांसेस 24-25 में भी इस कंपनी की जो रेवेन्यू है वो पिछले साल के कंपैरिजन में कम ही होगी। अब ये कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी हो गई है, अपने ऑपरेशन से भी नेगेटिव कैश जनरेट करने लग गई है एंड इस कंपनी की बुक्स में करंट में 98 करोड़ रुपीस की बोरोइंग है। हालांकि जो इस कंपनी के एबिटा मार्जिन हैं काफी अच्छे हैं, 24% के हैं एंड अप्रोक्सीमेटली 10% के इस कंपनी के पैट मार्जिन हैं, जो कि ऑलमोस्ट सर्टेन है अगर ये कंपनी कुछ ड्रास्टिक बिजनेस स्टेप नहीं लेती, ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट नहीं दिखाती, तो जो कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 24 एंड 25 है ये कहीं लॉस मेकिंग ईयर ना बन जाए एंड दैट टू एक ऐसा साल जहां पर ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। सो कंपनी के फाइनेंशियल्स कोई ज्यादा कंफर्ट नहीं दे रहे हैं। ऐसे ही ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है 1160 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन पर। 290 करोड़ रुपीस का इस कंपनी का इशू साइज है, पूरा का पूरा फ्रेश इशू कंपोनेंट है, ये थोड़ी सी अच्छी बात है। 275 रुपीज से 290 रुपीज का प्राइस बैंड है, 50 शेयर्स का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 14,500 रुपीस की। 7 जन को आईपीओ ओपन होगा, 9 जनवरी को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 14 जनवरी को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। एंड जो ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है, इस आईपीओ की वजह से जो इस कंपनी का बिजनेस है उसके ऊपर काफी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है। बिकॉज उन पैसों का यूज करके ये कंपनी एक तो लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल में कुछ पैसे यूज करेगी, कुछ पैसे ये कंपनी अपने डेट को रिड्यूस करेगी एंड ऐसे ही ये कंपनी थोड़ा बहुत कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाली है एंड ऑब्वियसली थोड़े से पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस के लिए। अब सी जो ये कंपनी है, जिस तरह के बिजनेस में ये कंपनी है, मार्केट में इस तरह की और भी कंपनियां हैं एंड जिस वैल्यूएशन पर इस कंपनी के कॉम्पिटिटर आज की डेट में ट्रेड कर रहे हैं, ये कंपनी ऑलमोस्ट उन्हीं वैल्यूएशन के आसपास अपना आईपीओ लेकर आ रही है। हालांकि देयर आर हाई चांसेस दैट जब इस कंपनी का आईपीओ ओपन होगा, जबरदस्त सब्सक्रिप्शन मिले, उसकी बम्पर लिस्टिंग हो एंड उसके बाद भी कंपनी का शेयर एक अच्छा रनअप दिखाए, बट आप इस आईपीओ में थोड़ा सा एक्सट्रीमली केयरफुल होकर इन्वेस्ट करें। बिकॉज ये भी हो सकता है आप एक हाई प्राइस पर एक किस्म से स्टकअप हो जाएं अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिली तो। बिकॉज सी जो कंपनी का बिजनेस है थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट दिखाता है इस कंपनी के बिजनेस एंड फाइनेंशियल्स के बीच में। एंड जो कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वहां पर हमें एक किस्म से ग्रोथ मिसिंग लग रही है। एंड ऐसे ही अब ये कंपनी क्या कर रही है, ट्रेन कंट्रोलिंग एंड सिग्नल के सिस्टम को डेवलप कर रही है। अब सी जो ये डेवलपमेंट वाला फेज होता है ना, ये काफी लंबा फेज होता है। जो आपका फाइनल प्रोडक्ट डेवलप होकर निकलता है वो किस तरह से मोनेटाइज होगा, उसकी कितनी वैल्यू होगी, कंपनी उस प्रोडक्ट को किस तरह से मोनेटाइज कर पाएगी, ये हमें फ्यूचर में ही देखना पड़ेगा। आज की डेट में क्या है, आज की डेट में जो इस तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, आई मीन अगर कोई कंपनी डेवलपमेंट में कोई खर्चे कर रही है एंड उसको बैलेंस शीट में दिखा रही है, तो कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर चीज उन कंपनीज को एक स्कोप देती है जहां पर वो कंपनियां अपने प्रॉफिट को अपनी डिजायर के हिसाब से एडजस्ट कर सके। अब मैं इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करूंगा, स्टिल मैं इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करूंगा, बट ओनली फॉर लिस्टिंग गेन। बाद में क्या होगा अकॉर्डिंगली डिसीजन लिया जाएगा, बट मेरे डिसीजन के बेसिस पर आपका डिसीजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। बट अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।